हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। जानो संविधान की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम 1 से लेके 8 नंबर तक आर्टिकल्स को कर चुके हैं भारतीय संविधान के, और आज की क्लास में हम आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11 तीनों आर्टिकल को फिनिश कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान से, बहुत ही साधारण से हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर तकनीक नहीं है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? ये सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। आपको पता है भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप अमेरिका के अंदर जाएंगे, अगर आप अमेरिका में जाएंगे, यूएसए के अंदर जाएंगे, आपको पता है यूएसए के अंदर 50 अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स को बहुत ज्यादा ताकत है। इतनी ताकत भारत के राज्यों को नहीं है जितनी अमेरिका के राज्यों को है। वहां का मान लीजिए एक राज्य है टेक्सास, एक राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है, एक राज्य है फ्लोरिडा। तो वहां पे जो लोगों को नागरिकता मिली होगी ना, वो 2 नागरिकता है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप है। वहां पे दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। मतलब क्या है? एक व्यक्ति को 2 नागरिकता मिली हुई है। एक तो वो नागरिक होगा टेक्सास का, और दूसरी नागरिकता है उसके पास यूएसए की। इसी तरीके से जो लोग कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, उनके पास एक नागरिकता है कैलिफोर्निया की और दूसरी नागरिकता है अमेरिका की। सेम केस फ्लोरिडा। इसी तरीके से जितने भी 50 स्टेट हैं, उनके पास स्टेट की अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग नागरिकता है। लेकिन भारत के अंदर क्या केस है? इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा नहीं है कि बिहार की अलग नागरिकता मिली हुई है, हरियाणा की अलग नागरिकता मिली हुई है, पंजाब की अलग नागरिकता मिली हुई है। ऐसा नहीं है। हमको केवल राष्ट्र के नाम पे नागरिकता मिली हुई है, राज्य के नाम पे नागरिकता नहीं मिली हुई, केवल देश की नागरिकता मिली हुई है। हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं। इसको कहते हैं एकल नागरिकता, और ये कंसेप्ट इंडिया ने ब्रिटेन से लिया था। ये एकल नागरिकता की बातें कहाँ लिखी हुई है? एकल नागरिकता की बातें आर्टिकल 9 में लिखी हुई है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से, यानी कि स्वेच्छा से, वॉलंटरली अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। मान लीजिए आज मेरे पास इंडिया की नागरिकता है, कल को मैं ब्रिटेन की नागरिकता, ब्रिटेन की सिटीजनशिप अगर ले लेती हूं, तो ऑटोमेटिक मेरी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत क्या कहता है कि इंडिया के अंदर केवल एक ही नागरिकता होगी। ना तो आप किसी और देश की नागरिकता लेके भारत के अंदर भारत के नागरिक बने रह सकते। आप रहिए, आप ब्रिटेन के नागरिक हो, आप इंडिया के अंदर रह सकते हो, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी आपको। रहना चाहते हो रह लो, लेकिन कुछ समय तक वीजा लेके, लेकिन आपको इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात आर्टिकल 9 के अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से, इच्छा से, वॉलंटरली, तो ऑटोमेटिक उसके भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत केवल एकल नागरिकता की बात करता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, चाहे उसने आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक किसी भी तरीके से नागरिकता हासिल पहले की हो। हर तरीके की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। आर्टिकल 9 में ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति नागरिक है, इफ एनी पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, उसकी नागरिकता निरंतर रहेगी। क्या मतलब हुआ? आपने लॉ के हिसाब से, तरीके से, लीगल तरीके से कोई नागरिकता ली है, भारत के अंदर सिटीजनशिप ली है, तो आप इन लॉज के अकॉर्डिंग नागरिकता बने रहेंगे, बने रहेगी आपकी नागरिकता लॉज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है रातों रात किसी ने भी आपको कह दिया कि आप कल से भारत के नागरिक नहीं हो। बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से संसद ने लॉ बनाया है, उसी के तरीके से आपकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। संसद कानून जैसे जैसे बनाता रहेगा, वैसे वैसे हमारी नागरिकता जो है वो बनी रहेगी। बेवजह हमारी नागरिकता हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। केवल संसद के लॉ के द्वारा ही हमारी नागरिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये बात आर्टिकल 10 के अंदर लिखा हुआ है। जैसे आप न्यूटन, जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, न्यूटन ने क्या कहा था? कोई वस्तु है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रही है तो चलती रहेगी, और वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो वो नागरिक बना रहेगा। नागरिक नहीं है, लेकिन वो नागरिक ले सकता है, नागरिकता, सिटीजनशिप भारत की ले सकता है, लेकिन किस तरीके से? जैसे संसद लॉ बना के उनको बातें बताएंगी, उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता
कंटिन्यू रहेगी। ऐसे आर्टिकल 10 के अंदर ये बातें लिखी है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, इसको समझते हैं। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसके पास नागरिकता की ताकत है। तो आपको बताना होगा केवल संसद के पास नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बनाने की ताकत है। मैंने आपको क्या कहा था कि सिटीजनशिप को दो तरीके से बांटा हुआ था। उन लोगों को सिटीजनशिप जो 1950 तक के लोग थे और उन लोगों को सिटीजनशिप जो 1950 से बाद के लोग थे। कैसे मिलेगी ये बात आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के, क्योंकि 1950 में अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा तो खत्म हो चुकी है, तो अब नागरिकता कौन देगा बाद के लोगों को जो बाद में पैदा हुए हैं या बाद में किसी दूसरे देश से भारत में आ रहे हैं। तो उन लोगों को नागरिकता पार्लियामेंट लॉ बना के देगी। और इस चीज को पूरा करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत के अंदर बना और जिसके अंदर लगभग 6 बार तक अभी अमेंडमेंट संशोधन हो चुके हैं। हाल ही में 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था। ठीक है, 2019 का एक्ट बना था, इसके अंदर एक बार फिर से संशोधन होके फिर से अमेंडमेंट होके। तो आपको ये याद रखना है कि केवल पार्लियामेंट के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने की ताकत है। ये बात आर्टिकल 11 के अंदर लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हुआ था उसके अंदर 5 तरीके से नागरिकता देने की बातें की गई है। आपको पता भी होगा 5 तरीके से सिटीजनशिप देने की बात की गई है। किस किस तरीके से? बर्थ से यानी कि जन्म से। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, यह आर्टिकल 11 में नहीं लिखा। आर्टिकल 11 में तो सिर्फ इतना सा लिख दिया कि संसद कानून बनाएगी, लेकिन संसद ने कानून बना के क्या कहा कि किस तरीके से नागरिकता देंगे। तो 5 तरीके से, बर्थ से यानी कि जन्म से, डिसेंट से यानी कि मूल वंश से कि आपका वंश क्या है, आपके मम्मी पापा कहाँ के हैं उसके आधार पे, नेचुरलाइजेशन से यानी कि प्राकृतिक रूप से। ठीक है, जिसको और किसी भी तरीके से नागरिकता नहीं मिलती उसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता देते हैं। अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन से यानी कि पंजीकरण करवा के, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के पंजीकरण से। और 5वां तरीका है एक्वायर्ड टेरिटरी से। एक्वायर्ड टेरिटरी से यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र से, अधिग्रहित क्षेत्र से। इन 5 तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। और 3 तरीके से आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। ठीक है, या तो आप इच्छा से छोड़ दें, या आपने कोई फ्रॉड कर दिया है, ठीक है, या आप दूसरे देश की नागरिकता ले लें। 3 तरीके से आप अपनी नागरिकता, आपसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो चाहे नागरिकता देने की बात हो, चाहे नागरिकता खत्म करने की बात हो यानी कि टर्मिनेट करने की बात हो, समाप्त करने की बात हो, दोनों ही केस से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड कोई भी केस केवल संसद बना सकती है। ये बात आर्टिकल 11 में लिखी है। तो ये हमारे आर्टिकल 9, 10, 11 थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए हैं। और यहाँ पे हमने अपना पार्ट 2 सक्सेसफुली कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 थे, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 थे। अब हम आर्टिकल 12 से 35 को डील करेंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट, संवैधानिक हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो आएंगे, जो पार्ट 3 का हिस्सा है। आपको एक और बात बता दूं प्लीज़, एक तो आप इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। दूसरा, जिसको इन वीडियोस के बारे में नहीं पता लगता है, आप लोग मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद पायल गुप्ता। जिस भी एस्पिरेंट को नहीं पता है वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, यूपीएससी विद पायल गुप्ता। मैं अलग अलग स्तर की वीडियोस बनाती हूँ, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही है उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। या फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस विद पायल गुप्ता मेरा पेज है, जीएस विद पायल गुप्ता। सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे भी देती हूँ अपनी, जहाँ जहाँ मेरी वीडियोस आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।